नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी से आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय। स्टूडेंट, आज हम राज्य कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली हम मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तविक कार्यपालिका के रूप में अगर हम देखते हैं तो मंत्रिपरिषद का जो उत्तरदायित्व पूरा करवाता है वह मुख्यमंत्री होता है। अगर व्यवहार में हम देखें तो संपूर्ण राजकाज गवर्नर यानी राज्यपाल के नाम से संचालित किए जाते हैं, लेकिन उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। संविधान द्वारा राज्यों में भी संस्थात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है और संस्थात्मक शासन में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो कि राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 163 के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करते हैं, अन्य कार्यों के निर्वाह में उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, जो प्रशासन को संचालित करेंगे। और इस संबंध में यह परंपरा है कि राज्य की विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन यदि राज्य की विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा विभिन्न दलों द्वारा दल को बनाया जाए, संयुक्त मोर्चे का गठन किया जाए, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। मंत्रियों का चयन, अन्य मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री ही करते हैं और वे मंत्रियों के नाम और उनके विभागों की सूची राज्यपाल को दे देते हैं। व्यवहार के अंतर्गत गत 2 दशकों में राज्यों में बहुत बड़े आकार वाली मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। अतः 91 संवैधानिक संशोधन 2003 के आधार पर व्यवस्था की गई कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। जनसंख्या की दृष्टि से छोटे और विधानसभा की कम सदस्य संख्या वाले राज्यों को मंत्री दृष्टि में रखते हुए व्यवस्था की गई है कि इन राज्यों में मुख्यमंत्री सहित 12 मुख्यमंत्री होंगे और मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री व्यवहारिक दृष्टि से मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे, जिसमें राज्य के सभी क्षेत्रों और वर्गों को मंत्रिपरिषद में न्याय संगत ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। सामान्यतः मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल में से मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है, जिससे मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। मंत्रिपरिषद में दल के प्रभावशाली सदस्यों को स्थान दिया जाता है, जिससे मुख्यमंत्री को दल का विश्वास प्राप्त हो, और मंत्रिपरिषद में ऐसे सदस्यों को स्थान दिया जाता है जो मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हों और उसके नेतृत्व को प्रसन्नता से स्वीकार करें। एवं ऐसे व्यक्तियों को किया जाता है जिनमें प्रशासनिक योग्यता हो और जो कानून निर्माण तथा प्रशासन के दायित्वों को पूरा कर सके एवं विधानमंडल में स्थिति का सामना कर सके। इसके अलावा मंत्रियों की कुछ योग्यताएं होती हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे विधानसभा के किसी सदन के सदस्य हों। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसके लिए 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसा करने में असफल रहने पर मंत्री पद उसको छोड़ना होता है। मंत्रियों का कार्य विभाजन,
राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रियों में कार्य विभाजन करते हैं। मंत्री के अधिकार के अंतर्गत प्राय एक ही प्रमुख विभाग, किंतु कभी कभी एक से अधिक विभाग भी रहते हैं। मंत्रियों के अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव तथा लिपिक आदि स्थायी पदाधिकारी होते हैं, जो संपूर्ण प्रशासन को गतिशीलतापूर्वक संचालित करने का कार्य करते हैं। अब बच्चों, क्योंकि प्रशासन का मुख्य उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री के ऊपर है, इसलिए वो मंत्री अपनी पसंद के चुनते हैं, उनके अंदर विश्वास जागृत करते हैं और उनके कार्यों को समय समय पर समीक्षा करते हैं। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण के पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी होती हैं। पहली पद के कर्तव्य पालन की तथा दूसरी गोपनीयता की। मंत्रियों की श्रेणियां। राज्यों की मंत्रिपरिषद में भी 3 श्रेणियां होती हैं। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य, नंबर 2 राज्य मंत्री और नंबर 3 उपमंत्री। कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। दूसरे स्तर पर राज्य मंत्री होते हैं। कुछ राज्य मंत्रियों को तो स्वतंत्र रूप से किसी विभाग के प्रधान की स्थिति प्राप्त हो जाती है और कुछ राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के कार्य में हाथ बटाते हैं। राज्य मंत्री के बाद उपमंत्री आते हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। मंत्रियों की इन श्रेणियों के आधार पर ही मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर समझा जा सकता है। प्रथम स्तर के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहते हैं और तीनों ही स्तरों के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक छोटी लेकिन एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। मंत्रिपरिषद एक बड़ी इकाई है। मंत्रिमंडल के चक्र के भीतर चक्र है। मंत्रियों के वेतन और भत्ते। मंत्रियों के वेतन और भत्ते राज्य के विधानमंडल द्वारा निश्चित किए जाते हैं। अतः भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में इस संबंध में स्थितियों में भेद है। मंत्री को वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते, निवास के लिए मुफ्त सुविधा और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष है। व्यक्तिगत रूप में किसी मंत्री का कार्यकाल मुख्यमंत्री के उसमें विश्वास पर निर्भर करता है। अब स्टूडेंट, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के विश्वास पर कार्य करती है और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात मंत्रिपरिषद के सदस्य साथ साथ ही रहते हैं, साथ साथ ही मिलकर कार्य करते हैं। जो भी अच्छा बुरा उनके भाग्य में होता है वो दोनों साथ मिलकर के उसका उत्तरदायित्व उठाते हैं। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। अब इसकी कार्यप्रणाली। मंत्रिपरिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल ही सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक प्राय सप्ताह में 1 बार होती है। वैसे मुख्यमंत्री जब चाहे इसकी बैठक बुला सकते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठ मंत्री बैठक का कोरम यानी गणपूर्ति नहीं होती है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही के भी 2 प्रमुख नियम हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता। मंत्रिमंडल की बैठकों में सामान्यतः सभी निर्णय एक मत से लिए जाते हैं और यदि मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है
तो पारस्परिक विचार विमर्श किया जाता है। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य द्वारा गोपनीयता की भी शपथ ली जाती है और मंत्रिमंडल की कार्यवाही और निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। यदि कोई मंत्री गोपनीयता को भंग करता है तो उसे त्यागपत्र देना होता है। अब मंत्रिपरिषद के क्या कार्य हैं? यद्यपि संविधान के 164 और 163 अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना बताया गया है, किंतु वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। इनके प्रमुख कार्य हैं शासन की नीति का निर्धारण करना, उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व, कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना और बजट तैयार करना। तो बच्चों, आज के व्याख्यान में हम आपके साथ इतना ही शेयर करेंगे।